जनाब, खुसूसी नशियात में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। लोग तो चले जाते हैं लेकिन उनकी यादें हमेशा दिलों में जिंदा रहती हैं। अरशद शरीफ साहब सहाफ़त की दुनिया का एक ऐसा नाम थे जिसका कोई नेमो बदल हो नहीं सकता। रहती दुनिया तक शायद उनका नेमो बदल ना हो। जिस तरह से उन्होंने सहाफ़त का आगाज़ किया है, एक रिपोर्टर की हैसियत से, फिर इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट बने, उसके बाद मायानास किस्म के एंकर बने और पाकिस्तान में सहाफ़त के हवाले से रिपोर्टर, इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट और एंकर्स के हवाले से सफ़े अव्वल के एंकरों में उनका शुमार किया जाता था। जनाब, गुज़िश्ता रात इंतहाई अफसोसनाक खबर निकलकर सामने आई और जब ये खबर निकलकर सामने आई तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान उस वक्त सो रहा था। रात के 3 सवा 3 बजे ये खबर ब्रेक की गई कि जनाब कीनिया में अरशद शरीफ साहब को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया और उसके बाद उसके मुहर्रिकात आस्ते आस्ते चीज़ें निकलकर सामने आती रहीं। क्या हुआ, क्या मामलात हुए, कैसे हुए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जब आज सुबह सारी सूरत हाल वाज़ेह होना शुरू हुई, आस्ते आस्ते चीज़ें आनी शुरू हुई, कीनिया की पुलिस का बयान भी आया, जो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनका बयान भी निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन लोगों में एक गम व गुस्से की कैफियत है क्योंकि अरशद शरीफ साहब तवील अरसे से, मतलब ज़्यादा तवील अरसा तो नहीं कह सकते, लेकिन पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं थे। उनका प्रोग्राम भी बंद हो गया था, फिर जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान में भी नहीं रहते, पाकिस्तान से भी बाहर चले गए थे और उसके बाद जिस तरह की सूरत हाल का सामना उनको करना पड़ा, यकीनी तौर पर लोगों के दिलों में काफ़ी ज़्यादा गम व गुस्सा इस हवाले से है। और आज अरशद शरीफ साहब के घर के बाहर, चाहे वो उनसे जानता हो ना जानता हो, अरशद शरीफ साहब को पहचानता हो या ना पहचानता हो, उनके साथ काम किया हो या ना किया हो, बल्कि उनसे इज़हार हमदर्दी के लिए आप ये कह लें, लेकिन इस सारे जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए वो वहाँ पर मौजूद है और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अब से कुछ देर पहले तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान साहब भी ATC में पेश होने के बाद अरशद शरीफ शहीद के घर पहुँचे, उनकी वालिदा से मुलाकात की, उनकी बेगम भी वहाँ पर मौजूद थी, बच्चे भी वहाँ पर मौजूद थे। यकीन जानिए बड़े रिक्कत आमेज़ मनाजिर देखने में आए और उसके बाद जो समी इब्राहिम साहब गुफ्तगू कर रहे थे इस मुलाकात के बाद, उनका ये कहना था कि जिस तरह से जो मनाजिर थे शायद उनको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। और अरशद शरीफ शहीद की वालिदा का ये कहना था कि मेरे बेटे की कुर्बानी रायगा नहीं जानी चाहिए। उन्होंने अरशद शरीफ के बच्चों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरी वतन पर, मेरे वतन पाक पर ये बच्चे भी कुर्बान हैं, लेकिन इनकी कुर्बानी रायगा नहीं जानी चाहिए। एक वाकई में इस वक्त जो जज्बात है वो अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकते। अरशद शरीफ साहब ने कुछ अर्से पहले बोल न्यूज़ भी ज्वाइन कर लिया था एज अ सीनियर एंकर पर्सन और कुछ अर्से बाद उनका प्रोग्राम भी बोल न्यूज़ पर शुरू होने वाला था। बोल की जानिब से, बोल की फैमिली की जानिब से सारे वाक़े की शदीद मज़म्मत भी की जाती है और इसमें गम व गुस्से का इजहार भी किया जाता है। लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स होते हैं इस इन्वेस्टिगेशन को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे। किस तरह से ये कहा जा रहा है कि जनाब मिस्टेकन आइडेंटिटी का नाम लेके गोलियां चला दी गई, फ्रंट से भी बैक से भी, और ये जो ऑफिशियल बयान निकलकर सामने आया कि फ्रंट और रेयर दोनों जानिब से गोलियां बरसाई गई और उसकी वजह से अरशद शरीफ साहब की मौत वाक़ई उनको शहीद किया गया। लेकिन अगर ये मिस्टेकन आइडेंटिटी वाला मामला था तो पुलिस को कम से कम, जो कीनिया की पुलिस है उसको कम से कम इतना तो सोच समझ होनी चाहिए थी कि आपको अगर गोली चलानी किसी गाड़ी के ना रुकने पर, जो उनका ऑफिशियल बयान निकल कर सामने आया, तो आप उसकी टायर पर गोली मारें, आप ऐसी जगह पर गोली मारें जिससे गाड़ी रुके, ना कि आप अंदर सवारी के ऊपर डायरेक्ट फायर करते हैं और उसके बाद किसी कीमती जान से आप हाथ धो बैठें। नो डाउट इसमें पाकिस्तान एक बड़े सहाफ़ी से, नरम दिल इंसान से, शफकत दिल इंसान से, और मैंने कुछ अर्से उनके साथ काम किया है और बहुत शानदार किस्म का उनके साथ एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, इस सारे वाक़े पर सहाफ़ी बरादरी का क्या मौक़िफ़ है, कफ़ील हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, आपको मज़ीद बताएंगे। सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब पे जो है वो नैरोबी में कत्ल कर दिया गया है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब में और सहाफ़ियों के क्या तासुरात हैं इस हवाले से मेरे साथ शम्स कीरियो सीनियर सहाफ़ी मौजूद है। शम्स साहब, क्या कहना चाहेंगे, जो इतलात अब तक मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक अरशद शरीफ साहब को कत्ल कर दिया गया है, बोल से वो तकरीबन वाबस्ता था और उनका प्रोग्राम ऑन एयर जाने वाला था, तो आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि इससे पहले भी खासे नामसाइद हालात उनके लिए हुए, तो आप किस तरह देखते हैं अभी इस तमाम चीज़ों को? देखिए, बोल एक बहुत बड़ा इदारा है, उसके लिए ज़ाहिरी बात है वो एक सीनियर सहाफ़ी थे, बहुत अच्छा नाम था उसका और सच और हक़ की बात करते थे, जिसकी वजह से बोल ने उनको अपने पास बुलाया था और बोल के लिए काम कर रहा था। तो हम देखें इस कत्ल की तो मजम्मत ही कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे, आज को एहतजाज भी है PFUG की जानिब से? जी, आज 4 बजे हम एहतजाज कर रहे हैं, इस पर हम अपना एहतजाज बिल्कुल रिकॉर्ड कराएँगे, बताएंगे कि इस तरह एक एक करके कत्ल नहीं करो, कत्ल करना है तो सबको बुलाओ, जो नहीं पसंद उनको कत्ल कर दो। ठीक है जी, ये शम्स कीरियो मेरे साथ मौजूद थे जिन्होंने इस कत्ल पर जो है वो
मजम्मत की है और उनका यही कहना है। बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त अरशद शरीफ शहीद के घर के बाहर अब्बास शब्बीर हमारे नुमाइंदे खुसूसी वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ज़रा मजीद बात करते हैं। अब्बास, ये बताइएगा, हमने थोड़ी देर पहले देखा तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब वहाँ पर आए, अपने गम का इजहार भी उन्होंने किया, उनकी फैमिली से मुलाकात भी की, जो रिक्कत आमेज़ मनाजिर देखने में आया। आपने किसी हुकूमती नुमाइंदे को देखा? बेसिकली तो उसको सबसे पहले आना चाहिए था, तो आपने किसी को देखा वहाँ पर आते हुए? देखिए, बात की जो गुफ्तगू है हमारी उसका मैं आगाज़ इसी से करता हूँ कि ये रात गए वाक़या हुआ और इस्लामाबाद में है। सारी हुकूमती शख्सियात आ सकती थी यहाँ पर, लेकिन नहीं आई अभी तक। तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत यहाँ पर आई, इमरान खान यहाँ पर पहुँचे। सुबह से ही तमाम सेनेटर्स यहाँ पर, जो सीनियर क़यादत है, जिसको पता लग रहा है, हर तबका फ़िक्र के लोग, हमारे जो जर्नलिस्ट बरादरी के सारे भाई हैं, चाहे उनका अरशद शरीफ से ताल्लुक़ है या नहीं है, लेकिन सब यहाँ पर आए क्योंकि बड़ा अफसोस का दिन है, बहुत बड़ा एक सानिया है, एक ब्लैक डे मैं इसको कहता हूँ कि अरशद शरीफ अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक बड़े मकबूल और बड़े प्रोफेशनल आदमी थे। बयान करना बड़ा मुश्किल है, जब आप बयान करते हैं तो आप दीदा हो जाते हैं, आपसे बात नहीं होती। अनवर रज़ा रावलपिंडी इस्लामाबाद जर्नलिस्ट, प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट मेरे साथ हैं, राजा आमिर अब्बास एडवोकेट मेरे साथ मौजूद हैं, कुछ ओवरसीज़ के दोस्त भी जिनको मैंने आपको बताया कि पता चल रहा है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, चाहे उनका अरशद शरीफ से ताल्लुक़ है या नहीं है, लेकिन इस वाक़े को बड़ा स्ट्रॉन्गली कंडेम कर रहे हैं। राजा साहब, आपसे शुरू करते हैं इस वाक़े पर, और अरशद शरीफ के साथ आपका बड़ा ताल्लुक़ था, उस पर थोड़ा सा कमेंट करिएगा। देखिए, अभी जैसे आपने कहा कि वो बड़े एक प्रोफेशनल और मशहूर शख्सियत है, वो प्रोफेशनल, मशहूर और उसके साथ साथ इस मुल्क पे जान निछावर करने वाली एक ऐसी शख्सियत थी कि जिसकी फैमिली ने इससे पहले ये इस मुल्क की खातिर शहादत कबूल की। और अरशद का जो वाहिद पर्पज़ मुझे नज़र आ रहा है वो यही है कि वो चाहता था कि ये जो सब्ज़ परचम है इस मुल्क का, ये जो इस मुल्क की मिट्टी है, इस मुल्क की जो आने वाली नस्लें हैं, उनके लिए वो कुछ करे और उनको बचाए। और उसने उसी परचम, उसी कौम, उसी मिट्टी की खातिर शहादत कबूल की। शहादत का रुतबा बेशक ऐसा रुतबा है कि जो कि किसी भी आम शख्स को, मरना तो हर शख्स ने नहीं मिलता, लेकिन उसको जो अल्लाह ताला ने रुतबा दिया है, उसकी जो शहादत है, अब जो पीछे इस मुल्क में लोगों को समझना चाहिए कि ये जो शहादतें हो रही हैं ये किस लिए हो रही हैं। ये इस मुल्क, इस मिट्टी और इस कौम को, इस सिस्टम को जौन सा है उसको एक सीधे रास्ते पे लाने के लिए हो रही हैं। ये कुर्बानियाँ इसलिए दी जा रही हैं कि अब वक्त आ गया है कि हमें जो एक मिट्टी से जो प्यार है या जिस मिट्टी से हम बने हैं उसके लिए जो हमारा उस पे, जो उसका हमारे पे उधार है, उस उधार को चुकाना है। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 8 दिन के अंदर अंदर लॉन्ग मार्च का ऐलान हो जाएगा। इलेक्शन पे तवज्जो करते और इसके बाद जो है हम इसको निपटेंगे। बोल का प्रोग्राम नेशनल डिबेट 11 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। बंद गली में तो नहीं फंस गए हैं कि फाइनल कॉल की अनाउंसमेंट ही नहीं होके दे रही। वो बंद गली पहुंचते पहुंचते वजीर आज़म की कुर्सी तक पहुंच गए। 68% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।